नमस्कार दोस्तों, आप एक वीडियो में आप लोग का स्वागत है। अगली वीडियो में आज जानेंगे स्टॉक मार्केट में आने वाला एक बहुत बड़ा क्रैश। एक ऐसा क्रैश सबको हिला के रख देगा। दोस्त, अगर आपको ये सोशल मीडिया पे एक्टिविटी हो, थोड़े से भी अगर एक्टिविटी हो, तो अपने एक नाम का अक्सर सुना होगा, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। यह ऑथर ऑफ द रिच डैड और पुअर डैड के काफ़ी फेमस किताब हैं, जिन्होंने लोगों को सिखाया है कि ये एसेट बनाना चाहिए, लाइबिलिटीज़ कम लेने चाहिए। जो बात अलग है, इसके बाद ऑथर ने $1.5 मिलियन का लाइबिलिटीज़ ले लिया था। वह छोड़िए, लेकिन अब उन्हें व्यक्ति ने रॉबर्ट कियोसाकी भाई साहब ने कि द बिगेस्ट मार्केट क्रैश इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इज कमिंग क्यों कहा है, क्या कहा है, इनका क्या राय है गोल्ड सिल्वर, ठीक है, बिटकॉइन। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर किया जाए, उसके बाद आप लोगों के ऊपर रखा जाए कि यह डिसीजन कि आपको क्या लगता है, यहाँ से क्या हो सकता है। ठीक है, वेरियस एसेट क्लास में क्या सच में दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है, या फिर यह अगेन एक डायमेट्रिक वॉर्निंग है जो डेडलाइन और सुर्खियों बटोर रहा है, लेकिन एक्चुअल में काफ़ी वीक है। आज का वीडियो इमोशनल नहीं, एजुअल फैक्चुअल होगा। कुछ भी पसंद आए तो हाथों को थोड़ा सा मेहनत करें और एक लाइक का बटन दबाएं, ठीक है, उससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कियोसाकी साहब जो लेटेस्ट सबसे रिचेस्ट अलार्म आया है क्रैश का, लेकर क्या हुआ, क्यों आया है, उनका क्या कहना है कि फरवरी के अंत तक बहुत बड़ा मेगा क्रैश आएगा। मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 2026 के बाद। उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा। उनका कहना है कि अमेरिका डेब्ट में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है, यूरोप को काफ़ी ज़्यादा फ्राइजल है, चाइना स्लो डाउन में है और ग्लोबल सिस्टम कहीं ना कहीं टूटने वाला है। उन्होंने अपनी पुरानी किताब रिच डैड पुअर डैड प्रोफेसी का रेफरेंस देते हुए कहा है कि जिसमें कि उन्होंने मेंशन किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश, हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश वो आने वाला है, जो दशक में आने वाला था। उन्होंने रेफरेंस दिया है कि उनके बाद क्या हुआ था। जो जाहिर सी बात है, मीडिया ऐसी चीज़ों को उठाती है, मीडिया ने इसे एप्लीफाई किया, ठीक है, हेडलाइन बन गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम यह था कि उन्होंने लास्ट में 10 से 12 साल में, जी हाँ, 10 टू 12 ईयर्स में, एक दो साल में एक चीज़ प्रोडक्ट की है क्रैश। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो अक्टूबर 2021 में उन्होंने कहा था जाइंट क्रैश कमिंग, लेट 2022 में उन्होंने कहा था एवरीथिंग क्रैश, और 2020 का जब सारा क्रैश हो चुका था तब मार्केट रिकवरी के मोड में आया था। अब उन्होंने कहा है कि बिगेस्ट डिप्रेशन ऑफ दिस ईयर, बट रियलिटी क्या है, ठीक है, मार्केट गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर नया हाई बना देता है। क्रैश प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी लोगों को बोरिंग लगाती है। जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी SIP अपनी चालू रखी है, उन्हें किसी चीज़ की परवाह करने की आवश्यकता नहीं रहा। अब उनका एग्जैक्ट आर्गूमेंट क्या है, वह क्या समझने की कोशिश कीजिए। उनका एग्जैक्ट आर्गूमेंट यह है कि ये पूरी तरीके से फेक है। कियोसाकी भाई साहब का नैरेटिव सिंगल है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा डेटर नेशनल बन चुका है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा लॉस और कर्जा अगर किसी के पास है तो अमेरिका के पास है। US फेडरल रिजर्व पैसे प्रिंट करता है, हर क्राइसिस के बाद लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है एसेट में, इसके कारण बबल बनता है, जैसे कि बबल फूटता है। 2008 में आपने देखा ही होगा बबल क्राइसिस, तो क्रैश आता है। उन्होंने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल भी दिए हैं, पर मैं एग्जाम्पल 1987 का क्रैश भी कुछ इसी प्रकार हुआ था। सब कुछ ऊपर जा रहा था, हर कोई पॉजिटिव था, अचानक से बबल ब्लास्ट हुआ और मार्केट गिरा। और 1998 में LTCS, ये सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे
मैं बनाऊंगा, ठीक है, अपलोड करूंगा, आप देखिएगा उन्हें, ठीक है। फिर यही हुआ, और उन्होंने एक फेमस लाइन है कि सर्विस आर लूजर्स, ठीक है। उनका मतलब यहाँ के लोगों को सेवा करते हैं, बैंक एफडी में हो तो इन्फ्लेशन को का बीट करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, मैं कहूँगा कि मैं पर्सनली या इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म के लिए क्रैश के पावर एबिलिटी घटा देता है। इंडिया में देख लूँ तो अगर एफडी की बात करूँ तो एफडी 6 से 7% रिटर्न देता है, और मैं टैक्स के बाद अगर देखता हूँ तो 4.5% तक आसपास बनेगा। रियल इन्फ्लेशन की बात करूँ तो 6 से 7%, मतलब रियल रिटर्न फिक्स डिपॉजिट में आपका जीरो या फिर नेगेटिव ही हो रहा है जो आप लोग फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं। यह कर्सन काफ़ी ज़्यादा वैलिटिल अगर रॉबर्ट कियोसाकी भाई साहब के देखा जाए तो, लेकिन इससे क्या प्रूफ क्या होता है कि कल दुनिया की पूरी तरह टूट जाएगा? यह कहने पे प्रूफ नहीं होता है। और यह चीज़ें अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में उनका एक अलग सा व्यू है। उनका यह कहना है कि डॉलर 27,000 पर आउंस पे गोल्ड चले जाएंगे। डॉलर 27,000 अगर मैं बोलूँ तो आज गोल्ड रफली 2000 से 2500 के डॉलर के रेंज में चल रहा है। तो मतलब इनका यह मानना है कि यहाँ से एट प्रेजेंट जहाँ पर गोल्ड है वहाँ से 10 टाइम का जंप आएगा। उन्होंने गोल्ड में फिजिकल इन्वेस्टमेंट 1971 से स्टार्ट कर दी थी। निक भाई मतलब अमेरिका के जो उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डॉलर को गोल्ड स्टैंड से हटा दिया था। गोल्ड हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन का इजारा है। इंडिया में गोल्ड का कल्चर एसेट भी है, ठीक है। आप सिंपल सा देखोगे कि शादी में क्या लगेगा, गोल्ड लगेगा। फेस्टिवल में क्या लगेगा, गोल्ड लगेगा। सेविंग में क्या लगेगा, गोल्ड लगेगा। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि गोल्ड लॉन्ग टर्म में परचेस पावर को प्रिजर्व करके रखता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको इक्विटी में आना ही पड़ेगा या फिर क्रिप्टो में आना ही पड़ता है। सेंसेक्स में लास्ट 30 साल में गोल्ड से ज़्यादा कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। अगर इससे ज़्यादा किसी ने रिटर्न दिया है तो वो क्रिप्टो मार्केट में। अब क्रिप्टो मार्केट के अलावा सिल्वर पर इनका यह है कि जो समझने से पहले स्क्रीन पे चलेंगे, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में डिकोड करने की कोशिश करने के बाद में इनका भी स्टेटमेंट बिटकॉइन में क्या है और बताऊंगा। तो चलिए मैं आप लोग को बताता रहूँगा मैं पहले से ही, ठीक है। तो डेल्टा एक्सचेंज का जिसका लिंक आपको मैं बना के दे दूँगा, ठीक है। तो मैं बोला था कि 9,000 टूटेगा, 65,000 60,000 तक भी आ जाएगा। हैरान मत होइए, एंड फ्यूचर ऑलमोस्ट आप देखते ही रहेंगे कि सारी चीज़ें एक बार जब मार्केट क्रैश होता है तो रिकवरी मार्केट देता ही है, ठीक है। तो यही सब बात है कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा था या फिर मैं रिसर्च किया था रॉबर्ट कियोसाकी के बारे। बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन आप लोग को बता दूं सबसे ज़्यादा कर्ज इन्होंने ही लिया है, ठीक है। इनके पास भी बहुत सारे डेप्ट हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इनका अच्छा है, अभी क्या बोली जा सकता है, ठीक है। तो यही है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए रॉबर्ट कियोसाकी को मैं उनके बारे में अच्छा खासा कहूँगा, क्योंकि मैंने रिच डैड पुअर डैड में मैंने पढ़ा है। रिच डैड पुअर डैड मैं काफ़ी पढ़ा हूँ, वो अच्छा फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, ठीक है। रॉबर्ट कियोसाकी में अगर बताया जाए 2022 में उन्होंने कहा था कि जायंट क्रैश आने वाला है, और लेकिन उनकी यह चीज़ बोलते हैं कि अगले 12 महीने में स्टॉक्स पॉजिटिव हुए हैं, गोल्ड पॉजिटिव हुए हैं, सिल्वर पॉजिटिव हुए हैं, जो कि 2022 में उन्होंने कहा था। बिटकॉइन पॉजिटिव हुए हैं। मतलब लास्ट उनके 16 प्रेडिक्शन में से 14 तो गलत ही होते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ हर दूसरे दिन ओके बोलते हैं कि मार्केट क्रैश होगा, सिल्वर ऊपर जाएगा, बिटकॉइन ऊपर जाएगा। फिर भी माने तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। जब ये किसी एसेट में पोजीशन बनाते हैं वहाँ के लिए अच्छा
बोलते हैं और दूसरे एसेट में लोग पैसा निकालते हैं, इसके लिए बुरा बोलते हैं। खुद इन्होंने काफ़ी बार आयरनी पर यह दिखाया कि भाई खुद उन्होंने बोला डे के अगस्त रहो, फिर खुद से बहुत सारा ले लेते हैं। ठीक है, ये किताब लिखा तो है। देखिए यही होता है असली सच। ठीक है, लोग बोलते तो दूसरा है लेकिन फिर वही काम अपने खुद करते हैं। लोग सोचते हैं कि पैसा कहाँ से बनाया जाए, और पैसा आएगा भी क्या, आपका पैसा लॉस होगा तो वो मेरे पास आएगा। तो वो ऐसे चीज़ों को रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं। देखिए मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये सब मुद्दा छोड़िए। ठीक है, यही है उनका, यही सब लिखना है। ठीक है, अगर लास्ट आप 2-3 साल तक देखे जाए किस प्रकार का DII पूरे मार्केट को संभालते हैं, हमारे डोमेस्टिक कमर्शियल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने देखा ही है कि जब ट्रम्प का युद्ध, यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था, ट्रम्प का टैरिफ लग रहे थे, तो हमारे DIs ने कितना अच्छे खासे संभाले थे हमारे शेयर मार्केट को। तो बैंकिंग सिस्टम के रिलेटिव में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। जो मैं बोलूँगा US और यूरोप से ज़्यादा स्टेबल हमारा बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, कॉर्पोरेट बैलेंस सिस्टम भी 2008 के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर क्रैश आया तो भी सिस्टम को प्लेस नहीं होगा और वैल्यूएशन वाले स्टॉक ऊपर ही रहेंगे, और अपॉर्चुनिटी होगा कि बाइंग के लिए आप क्या राय है। ठीक, कमेंट में आप ज़रूर बताइए। जैसा कि मैंने आपको डाइवर्सिफाई रखे हैं और क्रिप्टो को भी एक हिस्सा बनाया है, और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मैं लिंक में दे दूँगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।